तो ये कह देना जस्ट बिकॉज आई एम बॉर्न विद सर्टन थिंग आई विल डाई विद दैट इज नॉट पॉसिबल. इट्स जस्ट दैट मतलब हो सकता है, हमने देखा ही है कि इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज में बच्चे इतने बड़े बड़े पैदा हुए हैं, हमारे सामने बड़े एग्जाम्पल हैं जिनके पीछे इतनी बड़ी बड़ी लाइनेज है, इतना नाम है, इतनी शोहरत है, उन्होंने एक जनरेशन में पॉलिटिकल पार्टीज को ही खत्म कर दिया. तो ये आपके कर्म के ऊपर मैटर करता है. आप जो चीज लेके पैदा हुए वो उस जन्म की उस समय की स्थिति है, पिक्चर है. जैसे मेरे बचपन की अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आप शायद मुझे नहीं पहचान पाए. आप तो मैं 10 बच्चों की पिक्चर रख दूं, उसमें शायद अमन को आप पहचान ले, क्योंकि ये बचपन में भी लंबा ही होगा जो और लंबा. तो शायद ये पहचान सके. बट कर्म उस समय के जिस क्षण में पैदा हुआ उस समय लिखे गए. मैंने उसको कितना दूषित करा है तो जरूरी नहीं है कि मैं केतु 12वें में लेके, वो भी मान लो 4, 8, 12 का मतलब वाटर के एलिमेंट का लेके और उच्च का और स्ट्रांग उसको बना लेते हैं. तो मैं एक बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल केतु को लेके पैदा हूं, मगर मैंने उसको सारा का सारा स्पिरिचुअलिज्म मैंने गटर में डाल दिया है. तो वो ग्रह आपके वहां रिजल्ट नहीं देंगे. बहुत से हमारे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स लिखते हैं, बात करते हैं, आते हैं, डिस्कशन करते हैं, ये चार्ट है, इसमें ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. वो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि आपने अपने कर्म उस हिसाब से दूषित कर दिए. तो वो हॉरोस्कोप की इंटरप्रिटेशन भी नहीं होती. इसीलिए आदमी को सामने बिठाया जाता है, उसकी क्लास ली जाती है. हाँ भाई बोल भाई तेरा ये ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर तेरा केतु दूषित हो गया. तो हम एटलीस्ट मैं ऊपर नीचे उसको कर लेता हूँ कि ये 12वें केतु वाला ना दिख रहा है, ना एक्ट कर रहा है, ना हो रहा है. वरना 12वें केतु वाले एक डिफरेंट ही लेवल पे ऑसिलेट कर रहे होते हैं. वो क्योंकि मोक्ष नहीं, मतलब मोक्ष को इस तरीके से ले लो आप कि मोक्ष की बजाय उनके जो कर्म है वो इस जन्म में भगवान ने कह दिया कि जा तू अपने कर्मों को जाके नील करके आ जा जी. अब वो नील कर रहा है नहीं कर रहा है वो जाने और भगवान जाने. बड़ा भी है, इसमें मजा है. और मुझे लगता है देखो अब हम यही फायदा होता है लाइव कन्वर्सेशन करने का. स्टार्ट हम कहाँ से हुए थे और कहाँ चले गए. होपफुली ये लोग बोर ना हो. नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी बोर नहीं होता जो दिल से जुड़ा है ना भैया. मैंने हमेशा एक चीज नोट की, चाहे देखने वाले दर्शक की संख्या, अगेन हमने पिछले कितनी वीडियोस में जिक्र की, बोर कोई नहीं होता, बल्कि मैंने तो शीशे ही मिलते देखी. अच्छी बात है यार. हम थोड़ा बहुत जो जानते हैं वो शेयर कर लेते हैं. देखिए सब चीज एस्ट्रोलॉजी से मत रिलेट करिए. अगर आप मैं भैया इसमें बात काट रहा हूँ. उस दिन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मेरे को इससे बात याद आ गई. उस दिन मेरे साथ मेरे और भी फैमिली मेंबर्स थे, वो इधर आए थे, भैया से मिले. तो मेरा उनका पहला सवाल भैया से ये था कि आप वास्तु और ज्योतिष में मानते हैं? भैया ने कहा मैं नहीं मानता. नहीं मानता, मैं एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं मानता और वास्तु में भी नहीं मानता, दोनों चीजों. तो वो बड़े हैरान हुए कि यार ये इंसान 4 घंटे 3 घंटे हमने इतनी अच्छी चर्चा की ज्योतिष में, पर इस इंसान ने शुरुआत ही इंट्रोडक्शन इससे की कि मैं ना वहम में पढ़ता हूँ ना डालता हूँ. ये नहीं डालता, ना मैं एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा बिलीव करता हूँ और ना मैं वास्तु में बिलीव करता हूँ ज्यादा. ये मैं ओपनली कई प्लेटफॉर्म बहुत बोल चुके हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी कह चुका हूँ और लोग जो मुझसे मिलते हैं उसको भी कह चुका हूँ. उसका एक रीजन है. उसका रीजन बड़ा सिंपल है. उसका रीजन इतना सही है कि इस बात की क्या गारंटी है कि जिस ग्रहों के साथ आप पैदा हुए उस पावर को लेके आपने उसको दूषित नहीं करा होगा. इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं जी. इसी कोई गारंटी नहीं. तो उस कागज के ऊपर कैसे भरोसा कर लें कि ये सर्टिफिकेट में लेके पैदा आया था जी कि मैं केतु 12वें में आया हूं, मैं मोक्ष का कारक हूं, मगर मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा. ना मैं परमात्मा को मानता हूं, ना मैं सृष्टि को मानता हूं, ना कोई नियम मानता हूं, ना कुछ, मैं कुछ संध्या मैं कुछ मानता ही नहीं. तो बात ही खत्म होगी. आपने केतु को आप कई जन्म पीछे चले गए. तो उस आदमी के साथ में क्यों एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करना? क्योंकि उसने अपने ही ग्रहों को काट दिया, अपनी पावर्स को ही कम कर दिया. दूसरा पार्ट वास्तु का है. अब वास्तु क्यों कहना है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड थंब रूल है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा है. तो बाकी जो डायरेक्शंस हैं, अगर मान लो मेरा मरकरी बहुत कमजोर है, ठीक है, और मेरे नॉर्थ ईस्ट में हॉरोस्कोप में ही राहु पड़ा है, मगर मेरा वेस्ट बड़ा स्ट्रांग है, मेरा सैटर्न बड़ा बलवान है, मैं बड़ा डिसिप्लिन भी हूँ,
मैं झूठ नहीं बोलता, मैं शराब नहीं पीता, मीट अंडा मच्छी कुछ नहीं खाता, मैं सैटर्न के हर सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ और मैं वेस्ट फेसिंग मकान में रह रहा हूँ और सारे लोग कह रहे हैं इस मकान को मत ले, ये वेस्ट फेसिंग है, मगर मैं उसमें तरक्की भी करी है, हेल्दी भी हूँ, वेल्दी भी हूँ, वाइज भी हूँ, मेरा परिवार भी अच्छा चल रहा है। वो सारे नियम ही भंग हो गए तो फिर भी आदमी तरक्की कर गया। ऐसे ही साउथ फेसिंग है, मैं बड़ा एनर्जेटिक हूँ जी बिल्कुल। मैं अब ये काम हमने शुरू करा जब कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट थे तो हम सारे टेढ़े ले लेते तो लोग बड़े परेशान होते थे जी आप ये ले रहे हो, ऐसा ले रहे हो, वैसा ले रहे हो, बट आई न्यू दैट दीज आर एनर्जी पॉइंट्स। व्हाई पीपल, लोग भूल गए इस बात को कि एनर्जी हर डायरेक्शन की अपनी स्पेसिफिक है। आपको वेस्ट की उतनी जरूरत है जितनी ईस्ट की है, सारी परमात्मा। बट आपको सिर्फ ये बताया गया दैट ईस्ट इज गुड, ठीक है, ये शुरू के थे, ये जनरल थंब रूल है। ऐसे जैसे सुबह उठना अच्छी बात है, राइट, ठीक है, 4 बजे उठो और व्यायाम करो, जो लोग नहीं करते क्या वो मर जाते हैं, राइट। हाँ, कईयों की तो ड्यूटी नाइट है तो वो क्या करते हैं जी। तो एक स्टैंडर्ड थंब रूल पे ऊपर जो चीज बेस्ड है वो इंडिविजुअल चार्ट्स के ऊपर नहीं फॉलो कर सकते। इसी के लिए मेरे हिसाब से वास्तु बड़ा पर्सनल होता है। राइट। आपके जो ग्रह स्ट्रांग चल रहे हैं उस हिसाब से अगर आपका घर हो सकता है वो साउथ फेसिंग हो सकता है वो शेरमुखा हो, जैसे कई बार गौमुखे को भी लोग अलग धारणा से देखते हैं, लोग उसको अच्छा मानते हैं कि जी आपका गौमुखा प्लॉट है वो अच्छा है, बट आपका शेरमुखा प्लॉट है वो अच्छा नहीं है। बट व्हाट इफ योर मार्स इज सो, आपका मंगल स्ट्रांग है तो आप क्या करेंगे, आप साउथ जैसे ही आप शेरमुखे में जाएंगे आपको लगने लगेगा कि मैं तो नॉर्मल से ज्यादा पेस पे तरक्की कर रहा हूँ, वास्तु वाले आपको आके मना कर देंगे। तो मैं इसी करके जो मेरी बात है अमन, जेन्युइनली उसके हर एक के पीछे कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ। बिल्कुल। तो मैं अगर एस्ट्रोलॉजी में नहीं बिलीव करता उसका एक रीजन है। मैंने बहुत से चार्ट्स को गलत होते हुए देखा। इतने स्ट्रांग एनर्जी वाले प्लैनेट्स हैं, मेरे पास बहुत से चार्ट्स लोग मिलने के लिए, बात करने के लिए आते हैं। ये मेरा 29 डिग्री पे है, किसी ने मुझे कह दिया बड़ा वीक है। ये मेरा 1 डिग्री पे है, किसी ने कह दिया ये तो बिल्कुल 0 डिग्री पे है, कमजोर है जी। ऊपर तो कोई डिवीजन नहीं है, नहीं। और अगर हम नक्षत्रों को पढ़े तो कई सारे ऐसे नक्षत्र हैं जो एक साइन और दूसरे साइन में कॉमन है। बिल्कुल। तो आप किसकी दीवार को मानेंगे, नक्षत्र की दीवार को मानेंगे या साइन की दीवार को मानेंगे? ठीक बात है, बड़ा वैलिड पॉइंट, लॉजिक है ना। तो हो सकता है कि आपका एक चीज 0.1 डिग्री पे हो, मगर वो नक्षत्र पूरा एक जगह से दूसरी साइन में कंटिन्यू कर रहा हो। मान लो 10 नंबर से 11 नंबर में आप आए और 11 नंबर में आपने एक्वेरियस में 0 डिग्री का आपका कोई पर्टिकुलर प्लैनेट है, बट वो धनिष्ठा तो पीछे से चला आगे तक चला, मगर आपकी 0 डिग्री पे है, वो तो पूरे अपने नक्षत्र के पूरे प्रभाव में है वो तो आप कैसे मान लेंगे उसको भी? बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल दिया, बड़ा अच्छा। ऐसे ही अगर 10 नंबर में जैसे कैप्रिकॉर्न में कोई चीज 29 डिग्री पॉइंट 50 मिनट्स की है, राइट, सेम लॉजिक हो गया कि आप तो उसको वीक मान रहे हैं मगर वो तो पूरे अपने नक्षत्र के प्रकोप में है, राइट। तो आप किस चीज को वीक मान रहे हैं, किस चीज को स्ट्रांग मान रहे हैं, वो ज्यादातर लॉजिक लोगों के फेल होते हैं। इसी के लिए मैंने कहा कि बहुत ब्लाइंडली लोग मान लेते हैं बगैर उस चीज को जाने और समझे। आपने समझा तो है नहीं उसे, उसकी डेप्थ क्या उसको तो एनालाइज नहीं करा। इसीलिए भैया चर्चा की थी कि जैसे उस इंसान ने मेरे को कल कहा कि मेरे को 10 जोशियों ने कहा कि तू 12वें में मेरा मोक्ष पक्का है। मैं कहा तुमने कोई उल्टा धंधा तो छोड़ा नहीं तो मैंने कहा ये कल मैंने भैया से मिलना है, तो ये वहीं पे इसका खुलासा करेंगे कि ये जो धारणाएं जो आपने बताई, जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो धारणाएं बनाई गई हैं, ये टूटनी बड़ी जरूरी है क्योंकि ये पखंड फैलाती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मुझे भगवान ने एक तलवार दी है, उसमें धार बड़ी तेज है, राइट, ठीक है जी। अब 2 तरीके के लोग थे। कुछ लोगों ने तो वो तलवार गला काटने के लिए करी, ठीक है, इतनी चरखों पे चढ़ाए लोगों को, इतने दुख दिए। मेरे गुरु ने वही तलवार बचाने के लिए लगाया, कृपान बना ली उनको। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने वही धार वाली वही तलवार, बट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरी तलवार प्यासी है, बलि मांग रही है, और 5 प्यारे उन्होंने तैयार कर दिए। उन्होंने वही तलवार बचाने के लिए ली। तो जीवन में मेरे पास भी
केतु 12वें में एक अच्छी तलवार है जो मैं इस जीवन के मरण के चक्कर से निकल सकता हूँ, मगर वो कर्म मेरे खूबसूरत समझाया, बड़ा खूबसूरत। मेरे कर्म ऐसे हैं कि क्या मैं उस केतु को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि कई जन्मों की तपस्या के बाद मुझे आपको केतु 12वें में मिलेगा। केतु 12वें का सिंपल सा मतलब है कि आपका तार ऊपर से सीधा 1 to 1 कनेक्टेड है। आपको हर समय बता दिया जाएगा, ओए गलती कर रहा है, आप नहीं सुनोगे, और अगर आपने सुन ली तो फिर तो आप गुरु के कोई शिष्य बन जाओगे, किसी के कहीं पहुंच जाओगे। और अगर नहीं सुना तो फिर आते रहो, कोई बात नहीं, हम भी आना है, हमने भी आना दोबारा, आपने भी आना, मिलते रहेंगे किसी और से। चलो भैया, बहुत बहुत अच्छा लगा। देखो अगेन चर्चा हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई और बाद में बात निकलती है, यही मजा आता है।